हेलो स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। वेलकम आप सभी का फिर से ट्रिपल ए ब्रैट अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने एक्साइज इंस्पेक्टर वाली हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी। आज उसका हमारा पार्ट नंबर 3 वीडियो है। और मैंने आपको ये बताया था कि जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ये आपके एक्साइज के एग्जाम में तो काम आने ही आने हैं। बाकी अगर आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप देते हो, ठीक है, अगर आप पंजाब का पटवारी का देना है, पुलिस वाला देना है, या कोई और दूसरा सीनियर असिस्टेंट देना है, लेबर इंस्पेक्टर देना है, या फिर आपको कोई एसएससी का एग्जाम देना चाहते हो, बैंकिंग एग्जाम देना चाहते हो, तो उन सब में भी आपको बेनिफिट रहेगा। ठीक है, इन एग्जाम में तो रहना ही रहना है। बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपके निकलते हैं तो सब में आपको बेनिफिट होने वाला है इसका। ठीक है, चलिए, तो आज हमें देखो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने एक पढ़ना है। ठीक है, वो कंसेप्ट है हमारा रेस का कंसेप्ट। जनरली क्या होता है, जब भी रेस कंसेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में, बच्चे उन क्वेश्चन को गलत कराते हैं। ठीक है, कि वहां पे एकदम से सडनली समझ में नहीं आता भी जब रेस वाले क्वेश्चन आते हैं तो उनको किस तरीके से फॉलो हमें करना चाहिए, कि भी हम क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करें जिससे हमारा आंसर सही आए। ठीक है, तो इन रेस के कंसेप्ट के क्वेश्चन के लिए मैं आपको सही स्ट्रेटेजी मैं आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से हमने इन क्वेश्चन को बनाना है। चलिए, तो रेस कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा ना स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, इस रिलेशन को आपने समझना है। ठीक है, 3 रिलेशन मैं आपको समझाऊंगा। पहला रिलेशन देखो, हमने स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के बीच में क्या रिलेशन होता है वो हमने समझना है। क्योंकि जब रेस हो रही है तो वहां पे क्या है, स्पीड है, डिस्टेंस है और टाइम कितने में कवर हो रहा है, तो वही 3 चीजें हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट भी, स्पीड और टाइम में कौन सा रिलेशन होता है। ठीक है, स्पीड और टाइम में कौन सा रिलेशन होता है। स्पीड अगर आपकी ज्यादा होती है तो कहीं पहुंचने के लिए आपको टाइम क्या लगता है, कम लगता है। स्पीड अगर कम होती है तो टाइम आपको क्या लगता है, ज्यादा लगता है। तो मतलब स्पीड और टाइम में रिलेशन हुआ इनवर्स। ठीक है, स्पीड और टाइम इनवर्स रिलेशन होता है जब आपका डिस्टेंस ट्रेवल सेम हो। तो व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल इज सेम, अगर डिस्टेंस ट्रेवल आपका सेम है तो हमारा स्पीड और टाइम में कौन सा रिलेशन रहता है, इनवर्स रिलेशन। इसका मतलब ये होता है कि अगर स्पीड की रेशियो, 2 पर्सन की स्पीड की रेशियो अगर आपको मेंशन है अभी 3:4 है, स्पीड की रेशियो अगर 3:4 है, तो टाइम की रेशियो आपके पास क्या बनती है, 4:3। तो स्पीड की रेशियो अगर 3:4 है तो टाइम की रेशियो हमारे पास 4:3। उम्मीद है सभी को ये ठीक से क्लियर हो रहा होगा, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। हाँ जी, ठीक है। तो हमने कहा भी देखो, जब डिस्टेंस ट्रेवल हमारा सेम होता है, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल सेम है तो स्पीड और टाइम में हमारा इनवर्स रिलेशन रहता है। मतलब स्पीड की अगर रेशियो 3:4 है तो टाइम हमारे पास क्या बनेगा, 4:3। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कि हमारा स्पीड और डिस्टेंस में कौन सा रिलेशन रहता है। ठीक है, स्पीड और डिस्टेंस में जिस पर्सन की स्पीड ज्यादा होगी तो डिस्टेंस भी वो ज्यादा कवर करेगा, स्पीड कम होगी तो डिस्टेंस भी कम कवर करेगा। मतलब स्पीड और डिस्टेंस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो स्पीड और डिस्टेंस में डायरेक्ट रिलेशन होता है व्हेन टाइम इज सेम। जब टाइम अगर आपका सेम दे रखा हो, ठीक है, व्हेन टाइम इज सेम, तो स्पीड और डिस्टेंस में हमारा डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, मतलब अगर मैं देखो ऐसे लिखता हूँ भी स्पीड की रेशियो 2 पर्सन की 2:5 है। ठीक है, तो डिस्टेंस की रेशियो भी कितनी होगी, 2:5 ही होगी। इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, जब स्पीड 3:4 था, टाइम हमने लिखा 4:3, इसको इनवर्स करके लिखा तो वो इनवर्स रिलेशन था, और ये हमारा क्या हो गया था, डायरेक्ट रिलेशन हो गया था। ठीक है, तो पहले आपने 2 पॉइंट नोट कर लेने। और अब तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट देखो, जो रेस वाले क्वेश्चन है ना, इन्हीं में ही ज्यादा अप्लाई होता है कि डिस्टेंस और टाइम में कौन सा रिलेशन होता है। ठीक है, जब 2 पर्सन की रेस लग रही है, देखो ए भी भाग रहा है, बी भी भाग रहा है, यहां तक पहुंचना है। ठीक है, 2 पर्सन की रेस लग रही है। ठीक है, हम बात करें डिस्टेंस और टाइम में कौन सा रिलेशन होगा। अब देखो, जिसकी स्पीड ज्यादा होती है, ठीक है, वो डिस्टेंस पहले ट्रेवल कर लेगा आपका। ठीक है, तो डिस्टेंस तो ज्यादा ट्रेवल किया और टाइम क्या लगेगा, दूसरे से कम लगेगा। ठीक है, मतलब कि ए अगर जीत जाता है, ए पहले पहुंच जाता है, इसका मतलब डिस्टेंस इसने ज्यादा ट्रेवल किया लेकिन बी से टाइम क्या लगा होगा, उसको कम लगा होगा। तो डिस्टेंस और टाइम में जो हमारा रिलेशन है ना, वो कौन सा रिलेशन रहता है, इनवर्स रिलेशन। ठीक है, देखो जब रेस लगती है, एक पर्सन जो है ना भाग के पहले पहुंच गया, तो इसका मतलब डिस्टेंस उसने ज्यादा कवर किया और टाइम क्या लगा होगा, उसको कम लगा होगा। तो डिस्टेंस और टाइम में हमारा रिलेशन कौन सा रहेगा, इनवर्स रहेगा। ठीक है, तो ये 3 चीजों के ऊपर, 3 पॉइंट्स के ऊपर हमने इन क्वेश्चन को हमने समझना है और करना है। ठीक है, चलिए,
तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले आप एक क्वेश्चन सीख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन आप लोगों ने बनाने की कोशिश करनी है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन ए 1 किलोमीटर रेस, 1 किलोमीटर रेस की बात कर रहे हैं। ए डिफीटेड बी बाय 40 मीटर और 8 सेकेंड। ए बी को डिफीट कर देता है 40 मीटर से या फिर 8 सेकेंड से। फाइंड इन व्हाट टाइम ए विल फिनिश द रेस। ए अकेला इस रेस को कितने टाइम में फिनिश करेगा, ये हमने निकालना है। ठीक है, पहले यहाँ देखो, सबसे पहले हम डिस्टेंस के बारे में लिखेंगे। इस लाइन का मतलब क्या होता है, देखो, इन ए 1 किलोमीटर रेस ए डिफीट बी बाय 40 मीटर। 1 किलोमीटर की रेस में ए जो है बी को 40 मीटर से डिफीट कर रहा है। उसका मतलब ये है कि अगर ए 1000 मीटर पूरा ट्रेवल किया है तो बी ने उससे 40 मीटर कम ट्रेवल किया है, तो बी ने कितना ट्रेवल किया है, 960। तो अगर हम कैंसिल करके रेशियो बनाएंगे, 4 के टेबल पे आप काटोगे तो डिस्टेंस की रेशियो 25:24। तो डिस्टेंस की रेशियो 25:24 है। और जो मेरा तीसरा पॉइंट था उसमें क्या था कि डिस्टेंस और टाइम में इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, जो लिखा है देख लो उसको, डिस्टेंस और टाइम में इनवर्स रिलेशन होता है। तो डिस्टेंस की रेशियो अगर 25:24 है तो टाइम की रेशियो 24:25 होगी, इनवर्स रिलेशन। ठीक है, यहाँ पर आपको ये बता रखा है कि इन 1 किलोमीटर से ए डिफीट बी बाय 40 मीटर और 8 सेकेंड। ए बी को 8 सेकेंड से हरा देता है। ठीक है, रेशियो में देखो कितने से हरा रहा है, 1 रेशियो से। तो हम लिखेंगे भाई 1 रेशियो की वैल्यू 8 सेकेंड, एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 8 सेकेंड। और हमने ये किसका टाइम निकालना भी, ए या बी, ए का निकालना है ना, 24 रेशियो निकालना है, 24 रेशियो। 24 8 का कितना होता है, 192 सेकेंड्स। तो 192 हमारा आंसर। हाँ जी, समझ में आया पॉइंट। ठीक है, देखो मैं दोबारा आपको समझाता हूँ। आपको ये लिखा था भाई 1 किलोमीटर की रेस है, 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर। ए उसमें बी को 40 मीटर से डिफीट कर देता है। तो इसका मतलब अगर ए ने 1000 मीटर ट्रेवल किया तो बी ने उससे 40 मीटर कम 960 ही ट्रेवल किया है। तो डिस्टेंस की रेशियो हमने कैंसिल करके बना ली 25:24। थर्ड पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था भाई डिस्टेंस और टाइम में हमारा इनवर्स रिलेशन होता है। तो अगर डिस्टेंस की रेशियो 25:24 है तो टाइम की रेशियो की इनवर्स 24:25। ठीक है, फिर आपको एक पॉइंट और दे रखा था कि ए जो है ना बी को 8 सेकंड से हरा देता है। ठीक है, हम देखें भी ए और बी में रेशियो में टाइम में गैप कितने का है, 1 रेशियो गैप है। तो 1 रेशियो की वैल्यू 8 सेकंड, तो 24 रेशियो मुझे निकालना था, तो 24 रेशियो कितना हो गया, 192 सेकंड्स। ठीक है, क्लियर पॉइंट। चलिए, अब अगला क्वेश्चन भी आप लोगों ने पहले खुद से देखना है, कोशिश करनी है बनाने की, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा भी क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो एक बार सभी ने पहले खुद से ट्राई करना है। चलिए देखो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है भाई ए इज 2 1/3। ये 2 1/3 इस तरीके से लिखा हुआ है, 2 1/3 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा 2 1/3 होता कितना है, 7/3। 2 1/3 होता कितना है, 7/3। सबसे पहले फिर आप स्पीड की रेशियो बना लो यहाँ पे ए और बी की। ए इज 2 1/3 टाइम फास्टर देन बी। ठीक है, 2 1/3 7/3 टाइम्स फास्टर देन बी। जब मैं बी को इधर लेकर आऊंगा तो इसका मतलब ए और बी की जो हमारी स्पीड की रेशियो है वो क्या बनी है, 7:3। ए और बी की जो हमारी स्पीड की रेशियो वो क्या बनी है, 7:3 बनी है। तो सबसे पहले आपने स्पीड की रेशियो लिख ली। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो ये देखा करो भी आपको इन्फॉर्मेशन किस चीज के बारे में पता है, टाइम के बारे में पता है, स्पीड के बारे में, डिस्टेंस के बारे में। जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन पता होती है उसके बारे में आपने लिखना है और उसकी रेशियो से कंपैरिजन करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन देखो क्या है, व्हेन ए गिव 60 मीटर स्टार्ट टू बी। अब सबसे पहले इसका मीनिंग क्या होता है, स्टार्ट देने का मतलब क्या होता है, काफी सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। वो देखो, मान लो ये हमारी रेस है, ए गिव 60 मीटर स्टार्ट टू बी। ए ने ना, स्टार्ट का मतलब होता है ए ने बी को बोला कि तू भाई मुझसे ना 60 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा। ठीक है, ए ने बी को बोला कि तू मुझसे 60 मीटर पहले दूर जाके खड़ा हो जा। तो बी जो है ना वो 60 मीटर दूर यहाँ पे जाके खड़ा हो गया। ठीक है, अब बी यहाँ पर खड़ा हुआ है। अब कर ए गिव 60 मीटर स्टार्ट टू बी एंड देन दे बोथ फिनिश द रेस एट सेम टाइम। तो ए ने बी को अपने 60 मीटर आगे खड़ा किया और ए ने बोला कि अब तुम तो यहाँ से भागना, तुम यहाँ से भागना और मैं भागूंगा यहाँ से। ठीक है, तब भी हम जब दोनों रेस फिनिश करेंगे ना तो दोनों बिल्कुल सेम टाइम पर फिनिश करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे जो आपको इंफॉर्मेशन पता थी वो ये पता था भी ए और बी में 60 मीटर का हमारा गैप बन रहा है, ठीक है। चलो देखो, स्पीड की रेशियो हमारे पास 7:3 होगी, तो अब आप यहाँ पे डिस्टेंस की रेशियो बनाओ, क्योंकि टाइम के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन है नहीं है, तो डिस्टेंस की रेशियो हमने बनानी है। अब स्पीड और डिस्टेंस में कौन सा रिलेशन होता है हमारा, डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। स्पीड और डिस्टेंस में हमारा डायरेक्ट रिलेशन, तो स्पीड की रेशियो 7:3 है, तो डिस्टेंस की रेशियो भी क्या होगी 7:3, ठीक है। ए और बी के बीच में गैप कितने का था, 60 मीटर का। ए और बी के डिस्टेंस की रेशियो में गैप कितने का है, 4 रेशियो का। तो आपने लिखा भी 4 रेशियो की वैल्यू 60 मीटर है, ठीक है। एक रेशियो कितना हो जाएगा 15 मीटर, ठीक है। एक रेशियो 15 मीटर आ गया। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रैक, आपको निकालना है ट्रैक की लेंथ निकालनी है, ठीक है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, ए और बी को प्लस कर लेते हैं कि 7+3 10 रेशियो निकालना है, वो 10 रेशियो लिख देंगे 150। नहीं, हमें ये नहीं निकालना भी ए और बी ने मिलकर कितना ट्रेवल किया, हमें तो ट्रैक की लेंथ निकालनी है। अब ट्रैक देखो किसने पूरा कवर किया है, ए ने यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ट्रैक कवर किया ना इसने, तो आप ए का डिस्टेंस निकाल लो। 1:15 है, ए ने 7 रेशियो ट्रेवल किया है, तो 7 रेशियो हम निकाल लेंगे, 15 7 105 मीटर। तो जो हमारा ट्रैक है वो कितने का है, 105 मीटर का है। अब किसी के मन में है सर हम तो बी से निकालना चाहते हैं, तो बी से भी निकाल सकते हो। देखो आपने लिखा भी 1:15 मीटर है, तो 3 रेशियो कितना होगा, 1:15 है, 3 रेशियो कितना होगा 45 मीटर। तो बी सिर्फ 45 मीटर ही भागा है, ठीक है। बी कितना भागा है 45 मीटर, लेकिन वो 60 मीटर ऑलरेडी आगे भी तो खड़ा हुआ था, तो 60 ये प्लस 45 ये, तो टोटल ट्रैक मिलाकर मेरा कितना बन गया 105। तो सॉल्व हम बी से भी कर सकते हैं, सॉल्व हम ए से भी कर सकते हैं, ठीक है। लिख लिया आप लोगों ने। अब मैं आपको एक बार दोबारा समझाता हूँ भी। देखो क्या था, उसने कहा a is 2 1/3 टाइम्स फास्टर देन b, 2 1/3 ऐसे, तो 3 to the 6 + 1 7/3। a जो है 7/3 टाइम्स फास्टर है b से, b को उधर ले आओ, तो a और b की हमारे पास स्पीड की रेशियो आ गई 7:3। अब पूरे क्वेश्चन में कहीं पे टाइम के बारे में मेंशन नहीं था, तो टाइम की रेशियो बनाने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ से आपने डिस्टेंस की रेशियो लिखनी थी, क्योंकि हमें ये बोला था भी ए ने बी को 60 मीटर की स्टार्ट दी है, तो ये इंफॉर्मेशन डिस्टेंस के बारे में है ना, तो आपने डिस्टेंस की रेशियो लिखनी है। अब स्पीड की रेशियो 7:3 है, तो डिस्टेंस की रेशियो भी 7:3 होगी। स्पीड और डिस्टेंस में डायरेक्ट रिलेशन, जिसकी स्पीड ज्यादा वो डिस्टेंस भी ज्यादा कवर करेगा, ठीक है। इन दोनों के डिस्टेंस में गैप देखो कितने का है, 4 रेशियो का। यहाँ पर जो गैप था इनका वो डिस्टेंस का वो था 60 मीटर का, तो 4 रेशियो हमारे पास 60 मीटर हो गया। 1 रेशियो में निकाले 15 मीटर है। हमें ट्रैक की लेंथ निकालनी थी, ए ने पूरा ट्रैक कवर किया है, तो हमने 7 रेशियो निकाल लिया, 15 7 105। ठीक है जी, क्लियर है पॉइंट सभी को? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो भाई। एक बार पहले खुद से ट्राई करो, मैंने तो फिर आपको आंसर बता ही देना है। वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कर लिया करो। देखिए, इन 1 किलोमीटर रेस, 1 किलोमीटर की रेस में ए बी एंड सी टुक पार्ट, ठीक है। ए बी सी ने पार्ट लिया। ए गिव्स 100 मीटर स्टार्ट टू बी, ए बी को 100 मीटर स्टार्ट देता है। देखो 1 किलोमीटर की रेस थी, तो इसका मतलब ए अगर 1000 मीटर जाता है, ठीक है, ए ने बी को 100 मीटर की स्टार्ट दी है, तो इसका मतलब बी कितना गया होगा 900। एंड 150 मीटर स्टार्ट टू सी, और सी को 150 मीटर की स्टार्ट दी है, तो इसका मतलब सी कितना गया होगा 850, ठीक है। सबसे पहले हमारी ये डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन है, ये मुझे बता रखा है। जब 1 किलोमीटर की रेस हो रही है, ए जो है बी को 100 मीटर की स्टार्ट देता है, मतलब ये 1000 जाता तो वो जाएगा 900, और सी को वो 150 मीटर की स्टार्ट देता है, मतलब ये 1000 जाएगा तो कितना जाएगा 850। फाइंड बाय व्हाट डिस्टेंस बी कैन गिव स्टार्ट टू सी, बी जो है वो सी को कितने की स्टार्ट दे सकता है, ठीक है। अब देखो ये हमारी जो बात हो रही है ना, ये पूरे 1 किलोमीटर रेस की बात हो रही है, ठीक है। 1 किलोमीटर की रेस में बी सी को कितने की स्टार्ट दे सकता है। सबसे पहले बच्चे के मन में ये आता है कि 900 और 850 डिफरेंस कितने का, वो 50, तो 50 को वो आंसर मार्क कर देता है, और जैसे ही आंसर मार्क करोगे गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे समझो, देखो ये क्या चीज है, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है ना वो ए की रिस्पेक्ट में है। जब ए 1000 जाता है
तब बी कितना जाता है 900 और सी कितना जाता है 850, ठीक है। मतलब इसने तो 1000 कवर कर लिया, इन दोनों में से किसी ने भी 1000 कवर नहीं किया है, इन्होंने अभी रेस पूरी नहीं की है। मतलब आप ये कहोगे कि जितनी देर में बी 900 मीटर जाता है उतनी देर में सी कितना जाता है 850 मीटर, ठीक है। आप एक को भूल जाओ, अगर मैं बी और सी को सिर्फ देखकर बात करता हूं तो इसका मतलब ये होता है कि जितनी देर में बी ने 900 मीटर ट्रेवल किया है उतनी देर में सी ने 850 मीटर ट्रेवल किया है। तो आप ये लिख सकते हो 900 मीटर की रेस में ये इसको 50 मीटर की स्टार्ट दे सकता है, ठीक है। कि अगर 900 मीटर की रेस होती तो ये 900 पे होता, वो 850 पे होता, तो 900 मीटर की रेस में 50 मीटर की स्टार्ट दे सकता है, ठीक है। तो हमसे तो पूछा गया भाई 1 किलोमीटर 1000 मीटर रेस में कितने की स्टार्ट देगा, तो 50 डिवाइड बाई 900 नीचे आता है और मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। 2 जीरो कट गए, 500/9 मतलब 55/9 मीटर, ये हमारा आंसर है। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। हाँ जी, पॉइंट समझ पाए? देखो क्या था, ठीक है। 1 किलोमीटर की रेस में ये इसको 100 मीटर की स्टार्ट दे रहा था और इसको 150 मीटर की स्टार्ट दे रहा था। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सिर्फ बी और सी के बारे में, उसमें से एक को हटा दो। अब जब बी ने 900 मीटर कवर किया था तो सी ने 850 मीटर कवर किया है। इसका मतलब ये होता है कि 900 मीटर की रेस में ये इसको 50 मीटर की स्टार्ट दे सकता है। मुझे 1000 मीटर की रेस में बताना था 1 किलोमीटर की रेस में, तो 1000 मीटर की रेस में कितने की स्टार्ट देगा, तो 50/900 इंटू 1000, तो 55/9 मीटर, ठीक है। इन क्वेश्चन का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट सेम इसी लैंग्वेज के साथ भी पेपर में मिल जाते हैं कई बार, ठीक है। चलिए देखो, इन 600 मीटर रेस ए डिफीट बी बाय 60 मीटर। 600 मीटर की रेस में ए जो है बी को 60 मीटर से डिफीट करता है। 500 मीटर की रेस में बी जो है वो सी को 50 मीटर से डिफीट करता है। फाइंड बाय व्हाट डिस्टेंस ए कैन डिफीट सी इन 400 मीटर रेस। तो यहाँ से आपने समझा तो भी सारी इंफॉर्मेशन डिस्टेंस के बारे में। पहले ए और बी का एक रिलेशन बताया गया तो वहां से ए और बी की रेशियो निकाल लो, फिर बी और सी का एक रिलेशन बताया गया तो वहां से बी और सी की रेशियो निकाल लो, और उसके बाद हम ए रेशियो बी रेशियो सी बना लेंगे, फिर उसके बाद आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो जरा, ए बी सी, 600 मीटर की रेस में ए ने बी को 60 मीटर की स्टार्ट दी है, ठीक है। ए या बी को 60 मीटर से डिफीट कर सकता है, मतलब अगर ये 600 जा रहा है तो वो उससे 60 मीटर कम जाएगा, तो वो कितना जाएगा 540। यहाँ पर इसको 6 के टेबल में काट दो तो आपको काटने के बाद यहाँ पे जो रेशियो मिलेगी वो आपको क्या मिलेगी 10:9, ठीक है। ए और बी की रेशियो बनाई, सेम बी और सी की बनानी है। 500 मीटर की रेस में बी जो है सी को 50 मीटर से डिफीट करता है। 500 मीटर की रेस में बी जो है सी को 50 मीटर से डिफीट करता है, मतलब अगर ये 500 जा रहा है तो वो कितना जाएगा 450, ठीक है। तो यहाँ पे कैंसिल करके अगर आप रेशियो बनाओगे तो भी रेशियो आपके पास देखो दोबारा सेम ही आ गई, कितनी आ गई 10:9। ए रेशियो बी 10:9, बी रेशियो सी 10:9। अब मुझे क्या फाइंड करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है। तो जैसा कि रेशियो प्रोपोर्शन हम ऑलरेडी जानते हैं कि जब ये 10:9 है, इधर भी 10:9 है, तो आपने यहाँ पे 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना, पहले 10 इंटू 10 ए की वैल्यू आ जाएगी 100, ठीक है। फिर 10 इंटू 9 बी की वैल्यू आ गई 90, फिर 9 इंटू 9 कितना 81, ठीक है। ए रेशियो बी दे रखा है, बी रेशियो सी दे रखा है, तो वहां से अगर ए बी सी की रेशियो बनानी है तो जो दोनों में कॉमन वैल्यू होती है उसको पहले दोनों से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 10 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया 100, 10 को 9 से किया 90, और लास्ट में 9 से कितना हो गया 81, ठीक है। ये इनके डिस्टेंस की रेशियो आ गई। इसको ना आपको पढ़ना आना चाहिए भी, इसका मीनिंग क्या बनता है वो आपको समझ में आना चाहिए। मतलब जब ए 100 मीटर जा रहा है, ठीक है, ए कितना मीटर जा रहा है 100 मीटर जा रहा है, तो उतनी देर में बी कितना जाता है 90 मीटर, और उतनी देर में सी कितना जाता है 81 मीटर, ठीक है। मतलब 100 मीटर की रेस में, ठीक है, ये इसको 10 मीटर से हरा रहा है और इसको कितने से हराता है 19 मीटर से। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड बाय व्हाट डिस्टेंस ए कैन डिफीट सी इन 400 मीटर रेस। 400 मीटर की रेस में ए सी को कितने से हरा देगा। अब आप सिर्फ ए और सी के ऊपर फोकस करो। देखो जब ये 100 मीटर जाता है तो वो सिर्फ 81 मीटर जा रहा है,
मतलब वो हार जा रहा है, वो पीछे रह गया। कितना मीटर पीछे रह गया? वो 19 मीटर पीछे रह गया। मतलब 100 मीटर की रेस में 100 मीटर की रेस में ए जो है सी को 19 मीटर से डिफीट कर सकता है। ठीक है, 100 मीटर की रेस में 19 मीटर से डिफीट कर पा रहा है, तो 400 मीटर की रेस में 400 मीटर की रेस में कितने से डिफीट करेगा? 19 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 400, तो 76 मीटर से डिफीट कर देगा। बताइए, पॉइंट समझ में आया? ठीक है, तो उसने कभी 600 मीटर की रेस में ए जो बी को 60 मीटर से हरा रहा है, मतलब अगर ये 600 जा रहा है तो वो कितना जा रहा है? 540। तो रेशियो हमारे पास क्या बन गई? 10:9। और 500 मीटर की रेस में बी जो सी को 50 मीटर से हरा रहा है, मतलब अगर ये 500 जा रहा था वो कितना? 450। फिर से हमारे पास रेशियो बन गई 10:9। तो ए रेशियो बी और बी रेशियो सी, तो यहाँ से हम पहले ए बी सी की रेशियो बना लेंगे। तो 10 इंटू 10 हुआ 100, 10 इंटू 9 90, और 9 9 से कितना हो गया? 81। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्टेंस की रेशियो बनी है। मतलब जितनी देर में ए 100 मीटर जा रहा है उतनी देर में बी सिर्फ 90 जाता है, सी कितना जाता है? 81। हमें बताना था किसके बारे में? ए और सी के बारे में। ठीक है, 100 मीटर की रेस में ये 100 गया, वो 81 गया। तो 100 मीटर की रेस में ये इसको कितने मीटर से डिफीट कर रहा है? 19 मीटर से डिफीट कर रहा है। तो 400 मीटर की रेस में कितने से डिफीट करेगा? 19 बाय 100 इंटू 400, 76 मीटर से डिफीट कर देगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट बनाओ, इस क्वेश्चन को देखो। पहले खुद से कोशिश करनी है बनाने की कि ठीक से हमारा बन जाए। ठीक है, उसके बाद आंसर देखना है। देखिए, 100 मीटर का लॉन्ग रेस ट्रैक है हमारा, ए कैन रन एट स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। पहली लाइन में ना आपको ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो भी आपको मेंशन है, और ए की स्पीड कितनी है वो भी आपको मेंशन है। तो यहाँ से आप ए का टाइम निकाल सकते हो। ठीक है, आपके पास ए की स्पीड है, आपके पास ए का डिस्टेंस है, तो पहला काम करो यहाँ से ए का टाइम निकाल लो। आगे कहता है ही गिव्स 10 मीटर स्टार्ट टू बी, 10 मीटर की बी को स्टार्ट देता है, एंड स्टिल डिफीटेड हिम बाय 10 सेकंड, फिर भी उसको 10 सेकंड से हरा देता है। 10 मीटर आगे खड़े होने के बाद भी जो बी है वो हार जाता है ए से। हमें निकालना है फाइंड द स्पीड ऑफ बी इन मीटर पर सेकंड। देखो, पहला काम ए का टाइम निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला आप लोग जानते हो, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ए की स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 5/18 से, ये भी आपको बताया था। और डिस्टेंस जो है ना वो 100 मीटर का ट्रेवल किया है, टाइम आपको निकालना है। ठीक है, देखो दोनों तरफ जो यूनिट्स होती है ना, यूनिट्स हमारी सेम होनी चाहिए। जो यूनिट आपकी इस साइड है वही यूनिट आपकी इस साइड होगी, तभी आप वैल्यूज को आपस में कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ देखो, किलोमीटर पर आवर को अगर हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 5/18 से। 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? आप लिख लो भी, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 आवर में सेकंड्स कितने होते हैं? तो 1 आवर में सेकंड्स हमारे पास कितने होते हैं? 3600 होते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो आप कैंसिल करोगे तो कितना आता है? 5/18 आता है। तो वही चीज हमने यहाँ पे की कि किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने देखो 9 से कट किया, 2 आ गया, 5 से सामने कट हो जाएगा, 20 आ जाएगा, तो 20 इंटू 2, तो टाइम आपके पास कितना आ गया? 40 सेकेंड। ठीक है, तो ए का टाइम हमारे पास कितना आया? 40 सेकेंड आ गया। ठीक है, तो पहली लाइन में देखो जो हमने पढ़ा उसका हमने ये यूज किया कि 100 मीटर के ट्रैक में ए 9 की स्पीड से भाग रहा था। ठीक है, 100 मीटर के ट्रैक में डिस्टेंस 9 की स्पीड से वो भाग रहा था, तो यहाँ से हमने टाइम निकाल लिया। भी टाइम कितना लग रहा है? 40 सेकंड लग रहा है ए को। ठीक है, आगे क्या क्वेश्चन में कि अब उसने क्या किया, उसने ना 10 मीटर की बी को स्टार्ट दिया, 10 मीटर की बी को स्टार्ट दिया, बी फिर भी हार जाता है। और अब मुझे जो निकालना है, क्या फाइंड करना है हमें? बी की ही स्पीड निकालनी है मीटर पर सेकंड में। ठीक है, अब उसने उसको 10 मीटर की स्टार्ट दी,
तो इसका मतलब जो बी है वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, 90 मीटर। बी जो है डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, 90 मीटर। 10 मीटर ऑलरेडी आगे खड़ा है। बी को टाइम कितना लगेगा, ठीक है, वहां पे लिखा हुआ है स्टिल डिफीटेड इन बाय 10 सेकंड। 10 सेकंड से बी हार जाता है। जो हार रहा होता है ना उसको टाइम क्या लगता है, ज्यादा। ठीक है, जो भी पर्सन हारता है उसको टाइम ज्यादा लगता है। मतलब अगर ए को 40 सेकंड लगे हैं तो बी को उससे 10 सेकंड ज्यादा लगेंगे। ए को 40 लगे हैं तो बी को उससे 10 सेकंड ज्यादा कितने लगेंगे, 50 सेकंड। ठीक है, तो अब हमें बी की स्पीड निकालनी है भाई। स्पीड आप जानते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब जो बी है वो 90 मीटर कवर कर पाता है कितनी देर में, 50 सेकंड में। बी जो है 90 मीटर कवर कर पाता है 50 सेकंड में। तो यहां से हमने बी की स्पीड निकाल ली, कितनी आ गई, 1.8 मीटर पर सेकंड। हाँ जी बताइए, क्लियर हुआ। ठीक है, एक बार अब पूरा सिनेरियो देख लिया है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, फिर से आपको मैं समझा देता हूँ। अब आपके सामने सारा आंसर है। देखो क्या था, आप जब एक लाइन पढ़ते हो ना उस एक लाइन से आप क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, आप उस चीज को देखा करो। जब आपने पहली लाइन पढ़ी कि 100 मीटर ट्रैक में ए की जो स्पीड है 9 बताई गई है, तो आपके पास डिस्टेंस हो गया, आपके पास स्पीड हो गई, तो मैं टाइम क्यों ना निकालूं। ठीक है, पहले मैं टाइम निकालूं भी 100 मीटर में ए को टाइम कितना लग रहा है। तो मैंने वही काम किया, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को पुट किया 9, डिस्टेंस पुट किया 100। 100 मीटर में था, 9 किलोमीटर पर आवर में था, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, तो मल्टीप्लाई किया 5/18 के साथ, तो मेरे पास टाइम आ गया भी, कितना आ गया, 40 सेकंड। तो ये ए का टाइम आ गया भी, ए को 100 मीटर जाने में 40 सेकंड लगते हैं। ठीक है, अगली लाइन में बताया गया ही का मतलब यहाँ पे ए है। ए जो है ना 10 मीटर की स्टार्ट देता है बी को। ए बी को 10 मीटर की स्टार्ट दे रहा है, तो इसका मतलब बी को जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो सिर्फ 90 मीटर ट्रेवल करना है। ठीक है, एंड स्टिल डिफीटेड हिम बाय 10 सेकंड। फिर भी जो बी है ना 10 सेकंड से हार जाता है। मतलब ए को अगर 40 लगा ना तो उसको 40 प्लस 10 कितना लगेगा, 50 सेकंड। जो हारता है उसको टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, तो बी की स्पीड निकालनी थी, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। 90 मीटर कवर हो रहा है 50 सेकंड में, तो स्पीड आ गई 1.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, क्लियर हुआ सभी को, इतना क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। चलिए देखो भाई, अब अगर आपको तैयारी करनी है, ठीक है, आप लोग ये सब चीजें बहुत जल्दी से सीखना चाहते हैं ना। कुछ बच्चों को लगता है भी ऐसे थोड़ा वीडियो थोड़ी सी लेट आती हैं। ठीक है, देखो कुछ टाइम ऐसा होता है कि कुछ टाइम हम ऑफलाइन में भी डिवोट करते हैं, कुछ टाइम हम ऑनलाइन में भी डिवोट करते हैं। जो बच्चे फिर रेगुलर डेली ही क्लासेस लगाना चाहते हैं तो उनके तो फिर ऑफलाइन आना पड़ेगा, तभी आपको डेली क्लासेस जो है ना मिल पाती है। ऑनलाइन में देखो मेरी कोशिश पूरी रहती है कि मैं जल्दी से जल्दी वीडियो डालूं, लेकिन जितना टाइम मिल पाता है तो उसके अकॉर्डिंगली हम वीडियो डाल पाते हैं। ठीक है, ऑफलाइन में भी बैचेस चल रहे होते हैं ना। तो अगर जो बच्चे देखो भाई ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं आपके गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए, आपने चाहे बैंकिंग लेना हो, एसएससी लेना हो, स्टेट जॉब लेना हो, उसमें आप पंजाब का कर रहे हो, हिमाचल का कर रहे हो, हरियाणा का कर रहे हो, ठीक है, सभी के लिए आपको क्लासेस मिल जाते हैं। डेली 3 से 4 घंटे क्लास होती है, 4 से 5 महीने कोचिंग का ड्यूरेशन होता है। स्टडी मटेरियल, नोट्स, बुक्स सब आपको उसी फीस में मिलते हैं। मॉक टेस्ट आपके होते हैं हर हफ्ते। वीडियो कोर्स का एक्सेस भी आपको मिलेगा। ठीक है, लाइफ टाइम का ग्रीन कार्ड मिलता है सिलेक्शन के लिए। और ये हमारे हेड ऑफिस चंडीगढ़ सेक्टर 15 का नंबर है, तो कुछ भी आप इंक्वायरी करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो उस नंबर पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे चंडीगढ़ के नियर बाय हैं वो हमारे चंडीगढ़ सेंटर को ज्वाइन करें। जो चंडीगढ़ से दूर हैं तो वो बाकी अदर सेंटर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सभी सेंटर्स पे आपको सेम ही तरीके की पढ़ाई मिलती है। ठीक है, ये आपका चंडीगढ़ का नंबर हो गया। कोई बच्चा अगर मुझसे पढ़ना चाहता है तो उस बच्चे को आना है मोहाली फेज 7 में। ठीक है, ये ध्यान रखना ब्राइट एकेडमी की मोहाली में फेज 7 के अलावा कोई ब्रांच नहीं है। खरड़ में हमारी कोई ब्रांच नहीं है। ठीक है, तो उधर आपने कहीं नहीं जाना। ठीक है, हमारी ब्रांच सिर्फ मोहाली फेज 7 में है। तो अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर आना है। जो पटियाला के नियर बाय है, लुधियाना, संगरूर, जलंधर, गुरदासपुर, वो इन नंबर्स पे सेंटर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब कोई बच्चा अगर किसी भी सेंटर के आसपास नहीं है, ठीक है, किसी भी सेंटर के आसपास नहीं है, तो आप लोग फिर ऑनलाइन कोचिंग के लिए जा सकते हो। ठीक है, तो ऑनलाइन कोचिंग के लिए आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है, वहां से ब्राइट एकेडमी की एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो, वहां से डाउनलोड करो।
फिर उसके बाद वहाँ पे आपको सारे वीडियो कोर्स मिल जाएंगे सभी एग्जाम्स के लिए, सारा जिसमें आपका सिलेबस कवर होगा, 500 प्लस वीडियोस, पीडीएफ नोट्स, डेमो वीडियोस आप देख सकते हो, क्विज मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको अपडेटेड, वीडियोस को जितनी मर्जी बार देखो, 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी और एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो नंबर आपके पास है, तो आप लोग इस पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए आगे बनाओ क्वेश्चन। देखिए अब यहाँ पर ना एक क्वेश्चन में आपको 3 इंफॉर्मेशन बताई गई है, ठीक है। तो तीनों इंफॉर्मेशन को आप सबसे पहले लिखोगे। सबसे पहले तो पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया करो एक बार अच्छे से, ठीक है। मेरा सॉल्यूशन आंसर देखने से पहले आपका काम है वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, उसको मन में बना लो भी आपको क्या क्या पता है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। जब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे नहीं होगा, फिर आप समझोगे सॉल्यूशन को तो ज्यादा समझ में आएगा। सीधा सॉल्यूशन देखने लग जाओगे तो फिर चीजें कम समझ में आती हैं। तो थोड़ी खुद से भी कोशिश करो ना, ठीक है। यहाँ देखो, ए एंड बी रन अ किलोमीटर एंड ए विंस बाय 25 सेकेंड, मतलब ये टाइम की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। तो हम बिल्कुल टाइम का रिलेशन हम यहाँ पे लिखेंगे। टाइम के बारे में उसने क्या बोला, ए और बी 1 किलोमीटर भागते हैं तो ए जो है ना 25 सेकंड से जीत जाता है, ठीक है। जो जीत रहा होता है ना उसको टाइम कम लगता है, जो हार रहा होता है उसको टाइम ज्यादा लगता है। अगर मैं कह रहा हूँ भी ए को x सेकंड लग रहे हैं तो बी को जो है ना वो x प्लस 25 सेकंड लगेंगे, ठीक है। ए को अगर x सेकंड लगते हैं तो बी को कितने लगेंगे, x प्लस 25 सेकंड लगेंगे। तो पहले इंफॉर्मेशन ये ए और बी के टाइम के बारे में पता थी, वो लिख ली। दूसरी लाइन पढ़ते हैं, ए एंड सी रन अ किलोमीटर, ए और सी किलोमीटर भागते हैं, ए विन बाय 275 मीटर। जब ए और सी भागते हैं तो ए जो है ना सी से 275 मीटर से जीत जाता है। तो मतलब अब ये बात टाइम की तो नहीं हो रही, ये बात हो रही है डिस्टेंस की, और ये किसकी बात हुई है, ए और सी की। तो अगर ए और सी के डिस्टेंस की बात हुई तो डिस्टेंस वाला पार्ट मुझे अलग लिखना पड़ेगा, तो वहां पर वो मैं अलग लिखता हूँ, ठीक है। जब ए और सी 1 किलोमीटर भागते हैं तो ए ने तो 1000 ट्रेवल कर लिया, ठीक है। तो ए जो है ना वो 275 मीटर से जीत जाता है। तो अगर ए 275 मीटर से जीता तो उसका मतलब सी ने कितना ट्रेवल किया होगा, 725 मीटर, ठीक है। तो जितनी देर में ए 1000 जाता है उतनी देर में सी कितना जाता है, 725। तीसरी इंफॉर्मेशन, व्हेन बी एंड सी रन द सेम डिस्टेंस, जब बी और सी सेम डिस्टेंस भागते हैं, बी विंस बाय 30 सेकेंड। तो मतलब अब ये टाइम के बारे में है, तो टाइम के बारे में बात हो रही तो फिर आप इधर आ जाओगे ना। अब यहाँ देखो, उसने कहा कि जब बी और सी सेम डिस्टेंस भागते हैं तो बी जो है ना वो 30 सेकंड से जीत रहा है। अगर बी 30 सेकंड से जीत रहा है तो उसका मतलब जो सी को है ना वो 30 सेकंड क्या लगेंगे, ज्यादा लगेंगे, ठीक है। बी अगर सी से 30 सेकंड से जीत रहा है तो सी को बी से भी 30 सेकंड ज्यादा, मतलब x प्लस 25 प्लस 30। समझे इस बात को, जब बी और सी सेम डिस्टेंस भागते हैं तो बी 30 सेकंड से जीत रहा है तो सी को 30 सेकंड और ज्यादा लगेंगे। तो 25 प्लस 30 करके अब मैं सीधा यहाँ पे लिख देता हूँ 55। 30 प्लस 25 कितना हुआ, 55। तो पहले जो 3 बातें बताई थी मैंने वो 3 बातें लिख ली। फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट हमारा ये हो गया, ठीक है, कंबाइन हो गया सारा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू रन अ किलोमीटर, ए को टाइम कितना लगता है। तो यहाँ से डिस्टेंस और टाइम के रेशियो बना लेते हैं। हम जानते हैं ना रेस के क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, रेस के क्वेश्चन में डिस्टेंस और टाइम में इनवर्स रिलेशन होता है। 25 के टेबल में काटो इसको, 25 से काटो 40, 25 से काटो 29, डिस्टेंस की रेशियो 40 रेशियो 29, टाइम की रेशियो 29 रेशियो 40। जो मैंने बातें बताई ना बस वही आपने याद रखनी कि डिस्टेंस और टाइम में हमारा कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। डिस्टेंस की रेशियो बनाई, टाइम की रेशियो बन गई, ठीक है। टाइम की रेशियो आ गई, ए और सी के टाइम के बारे में भी यहाँ पे बातें हैं। ए को अगर x टाइम लग रहा है, सी को x प्लस 55, मतलब सी और ए में जो गैप हो गया ना टाइम का, सी और ए में 55 सेकंड का गैप है, ठीक है। सी और ए की टाइम के जो रेशियो में गैप है वो है 11 रेशियो का, सी और ए में टाइम में गैप है 11 रेशियो, तो 11 रेशियो हो गया 55 सेकंड्स, ठीक है। तो 1 रेशियो हो गया 5 सेकंड। हमें ए का टाइम पीरियड निकालना मतलब 29 रेशियो,
तो 29 रेशियो कितना हो गया 145 सेकेंड्स। ठीक है जी, समझ पाए इस पॉइंट को। देखो सबसे पहले जो जो बातें बताई गई ना उनको लिखना स्टार्ट कर दिया करो। ए और बी जब 1 किलोमीटर भागते हैं तो ए 25 सेकंड से जीत रहा है, जो जीत रहा है उसको टाइम लगता है कम, जो हार रहा है उसको टाइम लगता है ज्यादा। ठीक है, इसको अगर x सेकंड लगे हैं तो b को x प्लस 25 सेकंड ज्यादा। ठीक है, दूसरी इंफॉर्मेशन ये थी कि जब ए और सी 1 किलोमीटर भागते हैं तो ए 275 मीटर से जीत जाता है। मतलब अगर ए 1000 मीटर गया, ठीक है, और वो 275 से जीत गया तो इसका मतलब सी कितना गया होगा 725 मीटर। तो यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस की रेशियो बनाऊं 25 के टेबल में हमने इसको काटा तो 40 रेशियो 29 हमारे पास आ रहा था। ठीक है, तीसरी इंफॉर्मेशन एक और भी थी कि जब बी और सी सेम डिस्टेंस भागते हैं तो जो बी है ना वो 30 सेकंड से जीत रहा है। अगर बी जीत रहा है तो सी को टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो x प्लस 25 प्लस 30 तो x प्लस 55 हो गया। यहाँ पर हमारे पास ए और सी की डिस्टेंस की रेशियो थी तो टाइम की रेशियो की क्या हो जाएगी इनवर्स 29 रेशियो 40। दोनों के जो टाइम में जो गैप था वो 55 सेकंड्स का था। यहाँ पर 29 और 40 रेशियो में जो गैप है वो कितने का है 11 रेशियो का। तो 11 रेशियो की वैल्यू 55, 1 रेशियो 5, तो 29 रेशियो में निकाले कितना हो गया 145। ठीक है, ये थोड़ा सा जो आपका नॉर्मल लेवल था उससे थोड़ा सा मतलब कि और थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल का क्वेश्चन होता है, लेकिन देखो आपको हर लेवल के आने चाहिए, इजी भी आने चाहिए, मॉडरेट भी आने चाहिए, डिफिकल्ट भी आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रेस में आपको तीनों चीजें मैंने आपको कवर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसको देखो भाई, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है क्वेश्चन का। देखो 2 person P and Q start walking from A towards B. डिस्टेंस बिटवीन ए और बी आपको 60 किलोमीटर आपको दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले छोटा मोटा अगर डायग्राम बनता हो ना, छोटा मोटा डायग्राम क्रिएट कर लिया करो। ए बी जो डिस्टेंस है ना टोटल कितना है 60 किलोमीटर। ठीक है, ये 2 person P और Q स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी। देखो P भी उधर कोई जा रहा है और Q भी उधर कोई जा रहा है। ठीक है, आफ्टर रीचिंग एट बी पर्सन Q रिटर्न इमीडिएटली। बी पे पहुंचने के बाद Q रिटर्न इमीडिएटली। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको ये लिखा भी था स्पीड ऑफ P इज 4 किलोमीटर पर आवर लेस देन स्पीड ऑफ Q। P की जो स्पीड है ना वो Q से कम है। अगर P की स्पीड Q से कम है तो उसका मतलब P धीरे चलेगा और Q तेज चलेगा। तो पहले कौन पहुंचेगा Q पहुंचेगा और फिर वो वापस आएगा, वापस आके वो उसको मीट करता है। Q रिटर्न इमीडिएटली टू A, देन पर्सन Q मीट पर्सन P एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर फ्रॉम B। देखो P भी चल रहा है भाई यहाँ से, ये यहाँ तक पहुंचा हुआ, ये धीरे चल रहा है। Q उतनी देर में देखो यहाँ पहुंच के और वापस यहाँ पर आ जाता है, और ये जो डिस्टेंस है ना ये कितना आपका 12 किलोमीटर है 20 से। समझे इस बात को। ठीक है, तो यहां से देखो आप लोग मुझे ये तो बता ही सकते हो ना कि P ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और Q ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये एक छोटा सा डायग्राम बनाने के बाद आपको ये समझ में आ जाता है कि P ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और Q ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। देखो टोटल डिस्टेंस था 60 किलोमीटर। P यहाँ से चला, Q यहाँ से चला, पहले B पे पहुंचा फिर वापस यहाँ पे जाके उसको मिला। ठीक है, तो P ने देखो यहाँ से 60 माइनस 12, तो मतलब P ने जो ट्रेवल किया वो कितना है 48 है, और Q ने जो ट्रेवल किया 60 प्लस 12, तो Q ने कितना ट्रेवल किया 72। ठीक है, इतनी बात तो भाई सबको समझ में आ रही होगी। हमने दोनों का डिस्टेंस देख लेना भी, दोनों ने कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। P यहाँ से लेके यहाँ तक ही पहुंच पाता है, 12 किलोमीटर रह जाता है वो B से, तो टोटल 60 में से 12 निकाल दो तो P ने ट्रेवल किया 48। Q ने कितना ट्रेवल किया 60, तो ये प्लस 12 वो तो कितना हुआ 72। तो डिस्टेंस की अगर मैं रेशियो बनाऊंगा, काटोगे इसको, डिस्टेंस की रेशियो 2:3 है। और सबसे पहला पॉइंट हमने यहाँ स्टार्टिंग में ही सीखा था भी स्पीड और डिस्टेंस में कौन सा रिलेशन होता है डायरेक्ट रिलेशन। स्पीड और डिस्टेंस में कौन सा रिलेशन होता है डायरेक्ट रिलेशन। जो आपकी डिस्टेंस की रेशियो है वही आपकी स्पीड की रेशियो भी है। ठीक है, तो वो रेशियो हमारे पास कितनी होगी 2:3। ठीक है, स्पीड की रेशियो 2:3 आ गई। आपको स्पीड बतानी है P की। स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन क्या थी
पी की जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर कम है किससे, क्यू से। देखो पी की स्पीड क्यू से 4 कम है, आपके पास इनकी रेशियो है 2:3, रेशियो में कितना कम है 1, तो 1:4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और आपको पी की स्पीड निकालनी है, मतलब 2 रेशियो, तो 2 रेशियो कितना हो गया 8 किलोमीटर पर आवर, तो 8 हमारा आंसर है। पॉइंट समझ में आया, ठीक है, क्लियर हुआ। देखो पी और क्यू दोनों एक जैसे चलते हैं, बी की तरफ जा रहे हैं, क्यू की स्पीड ज्यादा, वो पहले पहुंच जाता है, फिर 12 किलोमीटर और भी तक चला जाता है, फिर जाके वो पी को टकराता है, ठीक है। तो क्यू ने तो देखो 60 + 12 72 कवर किया, पी ने देखो 60 में से 12 निकाल दो, पी ने 48 कवर किया। तो डिस्टेंस की रेशियो 2:3 थी, स्पीड और डिस्टेंस में होता है डायरेक्ट रिलेशन, तो स्पीड की रेशियो भी 2:3 है। ये इससे 4 कम स्पीड से जा रहा है, रेशियो में कितने से कम जा रहा है 1 रेशियो, तो 1:4 है, पी की स्पीड 2 रेशियो कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके का ही है, आपने सोच के उसको बनाना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन पढ़ लो भी अपने आप लोग, है ना, आपने वीडियो को पॉज करके पढ़ना है, भागते भागते नहीं। डिस्टेंस ए और बी के बीच में 96 किलोमीटर है, वही 2 पर्सन है पी और क्यू, जिनकी स्पीड 50 और 70 इस बार पहले से स्पीड बता दी गई है, ठीक है, इस बार पहले स्पीड बताइए 50 और 70 है। ए से बी की तरफ जा रहे हैं, क्यू रीसेट बी, फिर से क्यू पहले पहुंच जाता है और वापस आता है और मीट करता है पी को डिस्टेंस ऑफ x किलोमीटर फ्रॉम बी। देखो वही सीन, पी चला, क्यू चला, क्यू पहले पहुंचा, वापस यहाँ के मीट किया, और इस बार बोला भी x किलोमीटर फ्रॉम बी पे मीट किया, ठीक है। पिछली बार जैसे जो डिस्टेंस आपको मेंशन था ना, वो इस बार आपसे वो चीज पूछी गई है, ठीक है, वो जो x किलोमीटर वाला पार्ट है ना वो आपसे पूछा गया है, और लेकिन इस बार आपको स्पीड मेंशन है। देखो स्पीड ऑफ पी, स्पीड ऑफ क्यू, ठीक है, 50 और 70, जीरो काट दो 5:7, तो मतलब डिस्टेंस ऑफ पी, डिस्टेंस ऑफ क्यू, जो स्पीड की रेशियो है वही हमारी क्या है डिस्टेंस की रेशियो भी है, मतलब पी ने जो टोटल डिस्टेंस है वो 5 ट्रेवल किया है, और क्यू ने जो टोटल डिस्टेंस है वो आपका 7 ट्रेवल किया है, ठीक है। पी ने 5 ट्रेवल किया, क्यू ने 7 ट्रेवल किया, इसको डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना है आपने, ठीक है। पी ने टोटल डिस्टेंस मतलब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, पी का डिस्टेंस रेशियो की फॉर्म में कितना हुआ 5, क्यू का डिस्टेंस देखो यहाँ से लेके पहले यहाँ तक जाना है, फिर वापस भी आना है, तो वो टोटल 7 है। अच्छा यहाँ तक कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक ये 5 था ना, तो यहाँ से यहाँ तक इसका भी तो कितना हुआ 5 हुआ, अगर ये 5 हो गया तो ये वाला जो पार्ट है वो आपको कितना बचा 2, ठीक है। टोटल 7 था ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 हो गया, तो ये पार्ट आपका बचा 2, तो 2 में से ये भी आपका 1 है और ये भी कितना है आपका 1 है, तो 5 6 और एक 7, तभी तो बनेगा, ठीक है। स्पीड की रेशियो 50-70 थी, डिस्टेंस की रेशियो भी हमने बना ली, ठीक है, ये हमारे पास डिस्टेंस की रेशियो भी बन गई। पी ने टोटल 5 ट्रेवल किया था, क्यू ने टोटल कितना ट्रेवल किया 7, यहाँ से लेके यहाँ तक तो 5 हो गया, तो जो 2 बचा है, 2 वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना, तो 1 और 1। इस बार डिस्टेंस से कंपैरिजन करना है क्योंकि डिस्टेंस आपको निकालना है, पिछली बार स्पीड से की रेशियो से कंपैरिजन किया था क्योंकि स्पीड निकालना था। देखो अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है ना, ये 5 + 1 कितना है 6 है, रेशियो में 6 है, 6 रेशियो, एक्चुअल में डिस्टेंस कितना है 96 किलोमीटर, 6 रेशियो की वैल्यू 96 किलोमीटर, एक रेशियो कितना हो जाएगा 16 किलोमीटर, और मुझे एक रेशियो की वैल्यू तो निकालनी है, तो एक रेशियो मेरे पास पहले ही आ चुका है, कितना आ गया 16 किलोमीटर, तो यही मेरा आंसर है। हाँ जी बोलो, समझ में आया कैसे करना है, ठीक है। सिंपल सा देखो कंसेप्ट है, आपको इन्फॉर्मेशन, आपको स्पीड डिस्टेंस टाइम की रेशियोज के बारे में आपको बता रखा होता है, तो बिल्कुल रेशियोज का यूज करके आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को बना सकते हो, ठीक है। ये इतने छोटे मोटे कंसेप्ट आपको आने चाहिए, देखो ये कोई ट्रिक्स नहीं है, ठीक है, कुछ लोग इन्हीं को ट्रिक्स बता देते हैं, पर ये ट्रिक्स नहीं है, ट्रिक्स के साथ साथ ये कंसेप्ट भी है, ठीक है। कहीं आप सोचो यहाँ पर मतलब कि हम सिर्फ ट्रिक ही ट्रिक बता रहे हैं, ये ट्रिक्स तो है ही है, प्लस ये कंसेप्ट है स्पीड डिस्टेंस और टाइम का, कि स्पीड डिस्टेंस और टाइम में क्या रिलेशन होता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
स्पीड की रेशियो 50-70 दे रखी थी, तो वही डिस्टेंस की रेशियो होती है। ये कौन सा मुश्किल बात है, जिसकी स्पीड ज्यादा उसका डिस्टेंस भी ज्यादा ट्रेवल होगा। तो रेशियो 50-70 मतलब 5:7। पी ने यहाँ से लेके यहाँ तक 5 ट्रेवल किया है, क्यों ने ये टोटल मिलाकर 7 था, तो उसमें से यहाँ से यहाँ तक तो 5 होगा। ये वाला पार्ट आपका 2 था, तो उसमें से ये भी 1 और ये भी कितना है 1। टोटल डिस्टेंस हमारा 96 किलोमीटर है, ठीक है। तो हमने कहा भी 5 + 1 6:96, ये 1 रेशियो निकालना था, 1:16 किलोमीटर, तो ये मेरा आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ भी ये रेस कंसेप्ट वाली जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोगों को जो रेस वाले क्वेश्चन है वो आपको सारे क्लियर होंगे, तो अब एग्जाम में अगर इस तरीके का रेस का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना पाओगे, ठीक है। थैंक यू वाली स्लाइड आ गई, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया भी आप लोगों को ये वीडियोस को देखने के लिए, और आप लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं, तो आप लोग मुझे ये कमेंट्स करके चीज़ें बता सकते हैं भी आपको वीडियोस वगैरह कैसी लग रही हैं, ठीक है, अच्छी लग रही हैं कि नहीं लग रही हैं। उससे कहने एक मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं थोड़ा और जल्दी वीडियो बना सकूँ, ठीक है। जितने ज़्यादा कमेंट उतनी ज़्यादा जल्दी वीडियो, ठीक है। तो अब आपके ऊपर है, देखो जितने ज़्यादा कमेंट्स करोगे उतनी ज़्यादा जल्दी वीडियो मिल जाएगी, और लाइक और शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है, वो आपको पता ही है, ठीक है। उसके अलावा बैचेस की डिटेल के बारे में जानना चाहते हो तो वो सब यहाँ पर आपको मिल जाएगी इन नंबर्स के ऊपर, ठीक है। चलिए, तो हम आपको फिर से मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।